कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था, रहता और मेरी लड़की से भी। क्या सोच है रे तेरी। आखिरकार उस लड़की का तैयार मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना ले। अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। क्या बात कर रहे हैं? तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी शामिल। अच्छा, 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी। अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल की थी वो? हाँ कभी। और वो लड़का कितने साल का था? वो तो ऐसे 30-31 साल का था। तो मैं उसमें कोई गुनहगार तो नहीं है गुरुजी? गुनहगार तो हो। गुरुजी मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे रखना नहीं चाहते, और एक मेरी बच्ची भी है जो उन्होंने मेरे से छीन ली है। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या मेरी बच्ची मुझे मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती? आप अपनी बेटी को ले लो। तो क्यों आपको पति नहीं रखना चाहते हैं? वो किसी और लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो आपको चाहिए था कि आप अपने पति को सही रास्ते पर ले आती। हाँ मैं चाहती हूँ। तो ले आओ ना। गलत राह पर यदि कोई गलत हो गया तो उसे सही राह पर लाना चाहिए, ये स्त्री का धर्म है। और किसी की स्त्री भटक जाए तो उसके पति को ले आना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वो तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देते हैं, रखना ही नहीं चाहते। निकाल देते हैं बेटा, वो तो ये बीमारी ही ऐसी है। तो आप तो जिन लड़कियों से उनका चक्कर है, आप अपने पति को समझाओ, उन लड़कियों को समझाओ, उनसे बात करो। आप रहेंगी तो थोड़ा उन्हें डर भी रहेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप उनके पास रहेंगी नहीं तो वो और स्वतंत्र हो गए। शादी के 3 साल हुए बेटा। इस उम्र में ऐसे जो सत्संग से नहीं जुड़े होते हैं लोग, वो अक्सर ऐसे रास्तों पर भटक जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ। क्या गलत है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है तो गुरुजी, रात कैसे दिन। मारते हो? वैसे ही मतलब मम्मी को मारते हैं ना, इसलिए मैं मारने लगता हूँ पिता को। पिताजी को शराब पीने से समझाओ, लाओ उनको, हम समझाएंगे। नहीं, वो किसी के नहीं सुनते। इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते हैं कि परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है। आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते। कहता है मैं कुछ और सुनूंगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मतलब क्या सुनना पसंद है उनको? उल्टा सीधा चीज सुनते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं? हाँ वही सब सुनते हैं। हैं? हाँ वही सब। बड़े अलग किस्म के पिताजी हैं आपके। और बहुत ज्यादा पीते, इतना कभी कभार सामान भी तोड़ देते हैं। क्या पाप लगे गुरुजी? पाप तो लगेगा। पिता को मारना नहीं चाहिए बेटा। पिताजी यदि माँ को मारते हैं तो पिताजी को पकड़ के आप दूर कर दो माँ से। जी राधे राधे गुरुजी। जी आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसी लोग पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, पर वो मुझे मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? किस पर किया भरोसा आपने? जैसे आज की बात बता रही हूँ गुरुजी, तो एक लड़की मिली, बोली बहन मैं अकेले आई हूँ, अपने साथ घुमाने के लिए ले चलना। ठीक है। बोले ठीक है साथ में चलना। और साथ में गए तो हम लोग मतलब बाथरूम चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए, और वो मेरा पर्स से फोन वो निकाल ली। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और निकाल के रख ली अपने पर्स में। बहुत पूछी, नहीं बोली। फिर मैंने फोन लगाया तो उसका पर्स में मेरा फोन का लाइट जला तो पता चल गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देसियों से ना अखियां मिलाना, वरना मोबाइल तुम्हारा गायब होगा। लेकिन गुरुजी आज परदेसियों ऐसे से हुआ दूर ना, रहो, कोई भी आए हमें ले चल। नहीं, पत्नी आपको कभी कहे कि तुम जानवर हो। क्या बात कर रहे हैं?
कहती हैं ऐसा? मान लेंगे जानवर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब आपकी पत्नी कभी कहे कि तुम जानवर हो तो कह दिया करो तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।